हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, और यू कैन ऑल्सो से दैट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ऐसे तो आप लोग सब जानते हैं कि जब हमारी किडनीज वर्क नहीं करती हैं तब हमको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसके लिए हम लोग या तो हेमोडायलिसिस करते हैं या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस को ऑप्ट करते हैं। तो हेमोडायलिसिस तो ऐसा सभी जानते हैं, लेकिन आपके पास एक और तरीका है जिससे आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर ऑन डायलिसिस, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको डायलिसिस के लिए बोला है, सो दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। सो फ्रेंड्स, पेरिटोनियल डायलिसिस को हम लोग घर से कर सकते हैं, पर उसके भी क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनका डायलिसिस पे जाने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस पे करना है, आपको उसे ऑप्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें पहले जानना ज़रूरी है कि क्या उसका फ़ायदा है और क्या उसका नुकसान है। तो जैसे हम बात करते हैं डायलिसिस की, तो जब हम हेमोडायलिसिस पर जाते हैं तो उसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। मतलब वही कि बॉडी से ब्लड बाहर ले जाया जाता है, उसको प्योरीफाई करके दोबारा बॉडी में वापस लाते हैं। तो वैसे ही वैसा नहीं होता है पेरिटोनियल डायलिसिस में। पेरिटोनियल डायलिसिस में कैथेटर आपकी पेरिटोनियल लेयर के साथ कनेक्ट किया जाता है, आपके स्टमक में कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आप डायलिसिस करते हो, और उसके लिए हमको जो है वो कुछ पेरिटोनियल डायलिसिस का सामान की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की, कि अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को ऑप्ट करते हैं तो उसके हमको क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस को हम घर से कर सकते हैं। तो इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हफ्ते में जैसे अगर 3 डायलिसिस बोलते हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में या फिर डायलिसिस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरिटोनियल डायलिसिस को हम घर से ही कर सकते हैं। फिर इसका सेकंड एडवांटेज है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में ब्लड लॉस नहीं होता है, तो इसमें जो हेमोग्लोबिन है वो भी आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम हेमोडायलिसिस करते हैं तो उसमें ब्लड लॉस होता है, कई बारी ब्लड क्लॉटिंग भी होती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड लॉस, ये सब कुछ जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस में नहीं होता। फिर जो थर्ड पॉइंट इसका है वो है कि इसमें नीडल्स की ज़रूरत नहीं होती, कि नीडल्स को प्रिक करना फिर उसको तब करना। ये तो सिर्फ एक कैथेटर है जिसके थ्रू उसको करना है। और फिर इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि कुछ चीज़ें आप इसमें खा सकते हो, मतलब इतना फूड में, डाइट में कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कि जैसे कि देखते हैं कि जब हेमोडायलिसिस पे होते हैं तो उस टाइम पे हमको थोड़ी रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, थोड़ा फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर थोड़ा जो पोटाशियम है उसका रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में ये हर दिन करना पड़ता है। तो क्या है, जो पोटाशियम है वो निकलता रहता है, तो उसमें आप थोड़ा ऐसा खाना खा सकते हो जिसमें पोटाशियम है। उतनी क्वांटिटी में नहीं खाना है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में आप फिर भी खा सकते हो। और फिर इसका जो थर्ड है कि जैसे हम नहीं जाएंगी, अगर डायलिसिस सेंटर में नहीं जाना पड़ता, ठीक है, तो बहुत सारी जैसे लोग वर्किंग लोग हैं, लोग पढ़ते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं और जो वर्किंग लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए इस सब को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है हेमोडायलिसिस पे, क्योंकि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस के केस में अगर आप वर्किंग भी हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप इसको घर से कर सकते हो। तो ये भी जैसे मैंने एक पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऑटोमेटिक होता है और एक जो है मैनुअल हमको करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक में एक मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है जिसको हम रात में करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है जो वर्किंग हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं। तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस को एक रात को करके मॉर्निंग तक वो हो जाता है, तो आप इजीली अपना पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो अपने ऑफिस में या तो फिर अपनी स्टडीज़ में। और फिर इसका एक और जो बेनिफिट है
है वो ये है कि इसमें आपको सडन जैसे ये डायलिसिस के केस में, हीमोडायलिसिस में कुछ लोगों को बीपी फ्लक्चुएट करता है। तो इस केसेस में वैसा नहीं होता है, उतना बीपी फ्लक्चुएट नहीं करता। तो आपकी एज सच की नॉर्मल रूटीन ही चलती है, नॉर्मली आपको कहीं आना जाना नहीं है। और एक और प्लस पॉइंट है कि इसकी जो सप्लाईज होती हैं वो डायरेक्ट कंपनी से हमारे घर पे आ सकती हैं, तो आपको उसको लेने के लिए भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और इसका पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रेवल समवेयर यू कैन गो देयर। आप जाना चाहते हो कहीं, आप जा सकती हो, एक जगह से दूसरी जगह यू कैन शिफ्ट। और आपका जो सामान है आप वहाँ जैसे जो आपके पेरिटोनियल डायलिसिस का सामान है उसको आप वहाँ पे मंगा सकते हो थ्रू कंपनी। तो ऐसे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो सिटीज़ में प्रोवाइड कराती हैं सामान, या कुछ अभी जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं उन तक भी सामान ये पहुंचाया जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आपके नियर बाय डायलिसिस सेंटर नहीं है, आप किसी गांव में रहते हो, या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे किसी हिली स्टेशन पे हिल्स पे रहते हो जहाँ पे आपके पास आसपास कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे आप हेमोडायलिसिस के लिए जा सकते हो, तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि मंथली सामान आपको एक बार लेके जाना है और आप उसको घर पे ही कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सारे बेनिफिट्स हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के, और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि क्या डिसएडवांटेज है। सो जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस पे जाते हैं तो वी हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी, ओके, जिसमें एक मतलब एनेस्थीसिया लेके ही सर्जरी करनी पड़ती है, तो आपको उसको ऑप्ट करना पड़ता है, मतलब उसके थ्रू जाना पड़ता है। एंड सेकेंड इज़ कि जब पेरिटोनियल डायलिसिस पे हम लोग होते हैं तो हमको अपना जो कार्ब्स हैं या फिर जो शुगर इनटेक है उसका ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जो डायलिसिस बैग हम यूज़ करते हैं उसमें डेक्सट्रोज का अमाउंट होता है, जो कि क्या है ऑलरेडी मतलब जैसे हम उसको लेते हैं तो शुगर जाता है बॉडी में जाता है, तो उसको हमको कम करना है, मतलब आप कार्ब्स अपने कट डाउन कर सकते हो। और कुछ लोगों के केसेस में ये क्या करता है, बॉडी वेट भी इंक्रीज करता है, तो उस तरह से भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो लोग ऑलरेडी मतलब जैसे डायबिटीज़ जिनको है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर ऑप्टिंग दिस ऑप्शन। और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस को, पेरिटोनियल डायलिसिस पे जाने से पहले। और नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज़ इन्फेक्शन। पेरिटोनियल डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है इन्फेक्शन से। और जैसे आपका नेज़ल सिक्रीशंस जो हैं, या फिर जैसे स्नीजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो रूम है जहाँ पे आप अपना डायलिसिस करोगे वहाँ पे पेट्स नहीं आने चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए, ठीक है, वेल एयर होना चाहिए रूम आपका, ठीक है। और जब आप डायलिसिस करते हो पेरिटोनियल डायलिसिस, तो उस टाइम पे ना तो आपका एसी ऑन होना चाहिए ना फैन ऑन होना चाहिए, मास्क लगाना ज़रूरी है, आपके हैंड अच्छे से वॉश होने चाहिए, जिसके लिए हम 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग को फॉलो करते हैं। और जो उसमें टॉवल्स हम यूज़ करते हैं हैंड वाइप करने के लिए या कैथेटर को रैप करने के लिए, दे शुड ऑल्सो बी स्टेराइल, जिसके लिए हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, वो घर पे ही होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। साथ ही में जो पेरिटोनाइटिस होता है दैट इज़ अ वेरी कॉमन इन्फेक्शन इन पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज़्यादा मतलब जैसे है आपको फ्रेश फूड खाना है, और ज़्यादा स्टील फूड ना खाइए कि बहुत टाइम से रखा है, अच्छा खाना गर्म करके खाइए। इन माई केस आई यूज़ टू कुक ट्वाइस इन अ वीक, और मैं अच्छा खाना गर्म करके खाती हूँ। और फ्रेश फूड जितना हो सके उतना खाइए, लेकिन मुझे कुकिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट डेली, इसलिए मैं एक ही 2 बार या 3 बार कुक करती हूँ वीक में। तो इसी तरह से मैनेज हो जाता है काम। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि पेरिटोनियल डायलिसिस में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे नॉजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, ये कुछ भी सिम्टम्स हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है डायलिसिस पेशेंट्स में, सो यू हैव टू टेक फाइबर लेना ज़रूरी है। तो आप ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाइए जिनमें फाइबर होता है, या तो फिर आप एक्स्ट्रा बाहर से ले सकते हो फाइबर, या फिर
अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो इन सब चीज़ों के बारे में, बट आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर डायलिसिस। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। और पेरिटोनियल डायलिसिस के केस में ये भी है कि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस में जैसे है ना कि उसको घर पे ही करना है, 4 बार करना पड़ता है। मतलब एक डायलिसिस अगर आप हेमोडायलिसिस ऑप्ट करते हो तो आपको हॉस्पिटल में जाके 4 बार एक ही बार करना है, सॉरी, उसको एक ही बार करना पड़ता है 4 आवर का साइकिल। लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, अगर आप कंटिन्यूअस पेरिटोनियल डायलिसिस को ऑप्ट करते हो तो वो आपको पूरा दिन ही ऑलमोस्ट करना पड़ता है, जो 4 से 5 बार होता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और आपको ट्रेनिंग, एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है इसके लिए। विदाउट ट्रेनिंग यू प्लीज़ डोंट ट्राई टू हैंडल दिस। और इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग ली जाती है जिसमें वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको जो कैथेटर है उसको बैग से कनेक्ट करना है, कैसे उसको रिमूव करना है। और फिर अगर फाइबर उसमें आता है, फाइब्रिन्स आते हैं आपके बैग में, तो कैसे आपको उसमें जो है वो हेपरिन डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो भी डायलिसिस नर्सेज होंगी या डॉक्टर होंगे या फिर जो भी डायलिसिस मैनेजर होंगे, वो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस जब करोगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, हैंड वॉश होना चाहिए। और जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ध्यान से ये सारा करना पड़ता है। और बाकी सब इजी है। और एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको आदत हो जाएगी, तो बहुत कंफर्टेबल है इसको करना। आपको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, दर्द नहीं होगा। ये सारी चीज़ों से एटलीस्ट ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में काफ़ी फ़ायदा है। सो होपफुली आपने इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपके आसपास भी कोई पेशेंट है तो आप ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। और कोई अगर ऐसे सोच रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, डायलिसिस के बारे में, तो भी प्लीज़ ये वीडियो आप उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने डायलिसिस पे जाने से पहले ये सब कुछ जान सकें कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। थैंक यू।